हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज देखेंगे कि हम कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और पिछले सेशन में हमने देखा भी था कि बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ मैंने सारे लेवल जो दिए थे, मैंने जितने भी लेवल दिए थे कि इस लेवल के ऊपर रहेगा, मार्केट ऊपर रहेगा, वो सारे टारगेट आज डाउन हुए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करेगा, और वो ट्रैप किया भी वैसे ही। तो आज चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कल के सेशन में हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रहा होगा, एक ब्लैक और एक ब्लू लाइंस। तो रोज़ की तरह हम ये बताते हैं कि जो ब्लैक लाइन होता है ये हमारा हाई सपोर्टिंग लाइंस होता है, और ये जो होती है वो आज की क्लोजिंग होती है। तो जो आज की हमें क्लोजिंग मिली है वो 44,559 की मिली है, और जो हमारा हाई सपोर्टिंग जो फार्मूला द्वारा हम निकालते हैं वो निकल कर आया 44,607 का। तो कल के जो सारे ट्रेड बनेंगी इसी पॉइंट से 44,607 के ऊपर या नीचे ही बनेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर 2-3 कंडीशनें देखेंगे, अगर ऐसा होता है तो आप कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्स्टली मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होकर किसी इस जोन में ओपन होता है 700 के आसपास अगर ये ओपन होता है, तो फ़िलहाल अगर ये इस जोन में जब तक रहेगा, ये 70 पॉइंट के जोन में जब तक मार्केट रहेगा, हम वहाँ पर एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे ही अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, जो ये जोन है 44,672 का जो जोन है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम क्या बाई कर लेंगे दोस्तों, कॉल बाई कर लेंगे। और कॉल बाई करने के साथ हमको ऊपर में ये दो टारगेट मिल सकते हैं, 44,753 और 44,824 का। ये दो टारगेट ऊपर में ज़रूर मिलेंगे। अगर इसके ये लेवल को भी अगर ये ब्रेक करेगा तो एक तीसरा टारगेट हमको और मिल सकता है, जो वो लेवल है हमारा ये 44,934। इस लेवल के ऊपर दोस्तों कल मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो अगर हमारा मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है 44,672 को, तो ऊपर में ये हमको 3 लेवल मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ये इसको ब्रेक्स नहीं करता है तब तक हम कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नीचे में देखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं मार्केट गैप अप ना खुलकर गैप डाउन ओपन हो जाता है, और ये 500 के नीचे यानी 500 के रेंज में 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो भी दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि वेट करने से हमको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इस जोन में ट्रेड करेंगे, ये 100 पॉइंट के अंदर 44,600 और 44,500 को, यहाँ भी हम ट्रैप होंगे और यहाँ भी हमें फंसने को चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो हम यहाँ पर भी अभी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद फिर से एक बार इस मान लीजिए 500 के आसपास खुलकर फिर ये 44,600 के करीब जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम पुट बाई कर लेंगे और उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। और स्टॉप लॉस हमारा मिनिमम 15 से 20 पॉइंट का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर स्टॉप लॉस पुट लेने के बाद ये मार्केट नीचे में ये हमको 2 जोन दे सकता है। कौन कौन दोस्तों, तो एक 44,529 का और एक 44,444 का। ये जो टारगेट निकल कर आएंगे दोस्तों, ये हमको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर ये जोन का सपोर्ट अगर मार्केट लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तब हम नीचे में 2 टारगेट के लिए एक टारगेट और ले सकते हैं। वो क्या है, 44,333। इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। अगर इस जोन में कभी भी आपको 400 के आसपास कभी भी अगर आपको मार्केट आता मिले, तो यहाँ पर हम फिर से कॉल ही बाई करेंगे, और ये मार्केट यहाँ से फिर 600 तरफ की ऊपर की तरफ, मतलब 600 के आसपास फिर 500, 550, 600 तक जा सकता है। तो जब भी मार्केट अगर ये जो हमारा जोन है यही मेन जोन है, इस पर एकदम फोकस बना कर रखें 44,607 का। अगर इसके ऊपर में वो जो हम टारगेट दिए हैं, अगर इस जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करता है, तो ऊपर में वो 3 टारगेट मिलेंगे। और नीचे में अगर ये गैप डाउन खुलकर फिर इस जोन के पास जाता है, तब वहाँ पर पुट बाई करेंगे, और ये नीचे में हमको ये नीचे में 3 टारगेट आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो हमने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।